तो क्या आप भविष्य बनाना चाहते हैं? पीटर थियल के पास इसका एक गाइड है। लेकिन रुकिए, ये वो गाइड नहीं है जो आपको किसी बिजनेस स्कूल में सिखाई जाएगी। ये उन रूल्स को तोड़ने के बारे में है जिन्हें हम सब सच मानकर चलते हैं। चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं 1999 में। .com बूम का जमाना। सिलिकॉन वैली में ऐसा लग रहा था जैसे पैसा हवा में उड़ रहा हो। हर हफ्ते नई नई स्टार्टअप्स, जबरदस्त पार्टियां और रातों रात बनने वाले करोड़पति। माहौल कुछ ऐसा था मानो ये पार्टी कभी खत्म ही नहीं होगी। इसी माहौल से निकले पीटर थील, जो अपने जॉब इंटरव्यू में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछते हैं। वो कौन सी जरूरी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होंगे? सुनने में ये सवाल शायद आसान लगे, है ना? पर ये है नहीं। और हमारा पूरा विश्लेषण इसी एक सोच पर, इसी एक सवाल पर टिका हुआ है। तो चलिए वापस चलते हैं उस 1999 की पार्टी में, जहां नियम कुछ और ही थे। उस दौर की सोच ही थोड़ी अजीब थी। देखिए, हम सब जानते हैं कि कंपनियां पैसा कमाने के लिए होती हैं, राइट? लेकिन उस नई अर्थव्यवस्था में मुनाफे से ज्यादा वेबसाइट के पेज व्यूज की वैल्यू थी। हर नुकसान को भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा था। और फिर पार्टी ओवर, बबल फूट गया। मार्च 2000 में जो नैस्डैक 5000 के ऊपर था, 2002 आते आते वो 1200 से भी नीचे आ गया। ऐसा लगा जैसे 90 के दशक के टेक्नोलॉजी के सपनों पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। सारे सपने देखने वाले जमीन पर आ चुके थे। इस क्रैश के बाद सिलिकॉन वैली ने जाहिर है कुछ सबक सीखे, लेकिन थील का मानना है कि ये सबक असल में गलत थे और इन्होंने हमें एक गलत रास्ते पर डाल दिया। और ये 4 बातें मानो पत्थर की लकीर बन गई। पहला, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लो। दूसरा, लीन रहो, मतलब कोई पक्का प्लान मत बनाओ, बस एक्सपेरिमेंट करते रहो। तीसरा, अपने कंपटीशन से थोड़ा बेहतर करो। और चौथा, सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करो, सेल्स तो अपने आप हो जाएगी। ये बन गए नए सेफ नियम। लेकिन पीटर थील कहते हैं, रुकिए, इन नियमों से आगे सोचना जरूरी है। उनके हिसाब से असली सच्चाई तो इसके बिल्कुल उलट है। पुरानी सोच कहती है छोटे छोटे कदम लो, सेफ चलो। पर थील का मानना है छोटे मोटे काम करने से कहीं बेहतर है कि आप कुछ बड़ा और साहसी करने का जोखिम उठाएं। बड़े विजन जरूरी हैं, क्योंकि दुनिया छोटे मोटे बदलावों से नहीं बल्कि बड़े और साहसी आइडियाज से बदलती है। लोग कहते हैं लीन रहो, कोई प्लान मत बनाओ। पर थील कहते हैं कोई प्लान ना होने से तो एक बुरा प्लान भी बेहतर है। बिना प्लान के काम करना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। एक पक्का विजन होना बहुत जरूरी है, भले ही वो परफेक्ट ना हो। एक और सबक था कि कंपटीशन से बेहतर करो। लेकिन यहीं पे थील का सबसे क्रांतिकारी आइडिया आता है। कॉम्पिटिटिव बाजार सारा मुनाफा खत्म कर देते हैं। उनके अनुसार लक्ष्य कंपटीशन करना नहीं बल्कि एक मोनोपोली बनाना है, मतलब एक ऐसा बाजार बनाना जहां सिर्फ आपका राज हो। और आखिरी नियम था, सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करो। थील इस मिथक को तोड़ते हुए कहते हैं सेल्स भी उतनी ही जरूरी है जितना कि प्रोडक्ट। एक बेहतरीन प्रोडक्ट होना ही काफी नहीं है। अगर आप उसे बेच नहीं सकते तो आपका बिजनेस फेल है। उसे लोगों तक पहुंचाना यानी डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही जरूरी है। तो चलिए थील के ये सबसे दमदार और सबसे विवादास्पद आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर कंपटीशन मुनाफे को कैसे खत्म करता है। थील का एक चौंकाने वाला बयान है, पूंजीवाद और कंपटीशन एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये सुनने में अजीब लगता है ना? हमें तो लगता है कि कैपिटलिज्म कंपटीशन पर ही तो चलता है। लेकिन जरा सोचिए, कैपिटलिज्म का मतलब है कैपिटल यानी पैसा जमा करना, और कंपटीशन वो तो सारा मुनाफा ही खत्म कर देता है। इकोनॉमिक्स की किताबों में परफेक्ट कंपटीशन को एक आदर्श स्थिति माना जाता है। इसमें सभी कंपनियां एक जैसा प्रोडक्ट बेचती हैं और लंबे समय में सारा मुनाफा जीरो हो जाता है। लेकिन थील कहते हैं ये एक ऐसा जाल है जिससे हर स्मार्ट बिजनेस को बचना चाहिए। और फिर आता है शब्द मोनोपोली। ये सुनते ही हमारे दिमाग में एक विलेन की इमेज आती है, राइट? लेकिन थील की परिभाषा बिल्कुल अलग है। उनके लिए मोनोपोली वो कंपनी है जो अपने काम में इतनी अच्छी है कि कोई दूसरा उसके आसपास भी नहीं भटक सकता। जैसे सर्च के मामले में गूगल, ये एक अनोखी समस्या का समाधान करती है। तो असल में सफल कंपनियां परफेक्ट कंपटीशन से दूर भागती हैं और मोनोपोली की ओर जाती हैं। वे सिर्फ थोड़ी बहुत अलग नहीं होती, उनके बीच का अंतर बहुत गहरा और जरूरी होता है। वे कुछ ऐसा करती हैं जो कोई और नहीं कर सकता। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें उस पुराने दौर के साहस और हिम्मत को वापस लाना होगा।
तो .com बबल से असली सबक क्या था? क्या वो सिर्फ एक पागलपन था या फिर कुछ और भी? थेल कहते हैं कि मार्च 2000 का मार्केट हाई, हाँ वो पागलपन तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये थी कि वो स्पष्टता का शिखर भी था। लोगों के पास भविष्य को लेकर एक क्लियर विजन था। उन्हें यकीन था कि वो कुछ बहुत ही कीमती और नई तकनीक बना सकते हैं। और सच तो ये है कि आज भी हमें नई टेक्नोलॉजी की उतनी ही ज़रूरत है, और उसे पाने के लिए शायद हमें 1999 जैसे थोड़े जुनून और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। 0 से 1 तक जाने के लिए हमें उस दौर की महत्वाकांक्षा को वापस लाना होगा। तो आखिर में सबसे बड़ी और सबसे हटकर सोच भीड़ के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि अपने लिए सोचना है, इंडिपेंडेंटली सोचना। पुरानी गलतियों से डरने के बजाय खुद से नए सवाल पूछना, क्योंकि भविष्य वो नहीं बनाते जो नकल करते हैं, बल्कि वो बनाते हैं जो कुछ नया बनाते हैं।